ड्रीम बेबी गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रुचि। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो महाभारत का एक जाना पहचाना पात्र है। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। मन को शांत होने दें। महसूस करें कि आप एक पवित्र दिव्य यात्रा पर हैं, जहां आपके भीतर एक नई चेतना विकसित हो रही है। अपना ध्यान अपने गर्भ के ऊपर लाइए। अपने बच्चे से जुड़े। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि बुद्धि और संस्कार गर्भ से ही शुरू होते हैं। यह कहानी है महाभारत के सबसे ज्ञानी व्यक्ति यानी कि विदुर जी की। बहुत समय पहले की बात थी, जब हस्तिनापुर में रानी को आदेश दिया गया कि वह महान ऋषि व्यास के पास जाए। लेकिन रानी के मन में डर था, संकोच था और असहजता थी। इसलिए उन्होंने खुद के बजाय अपनी दासी को वहां पे भेज दिया। लेकिन वह दासी बहुत सरल थी। उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, कोई डर भी नहीं था। केवल एक ही भावना थी, राज्य के प्रति अपनी सेवा, श्रद्धा और समर्पण। और उसी की वजह से जब वह गर्भवती हुई, उसने अपने मन को भी हमेशा शांत रखा। ना कोई शिकायत, ना कोई चिंता। वह हर पल सकारात्मक सोचती थी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रेम और शांति देती थी। और उसी गर्भ से जन्म हुआ विदुर जी का। एक ऐसा बालक जो जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान था। ऐसा कहा जाता है कि विदुर जी वास्तव में यमराज का अवतार थे। इसीलिए उनमें जन्म से ही था सत्य बोलने का साहस, धर्म का ज्ञान और सही निर्णय लेने की शक्ति। लेकिन सिर्फ दिव्यता ही नहीं, उनकी माँ के गर्भकाल के विचारों ने भी उन्हें महान बनाया। क्योंकि मेरे बच्चे, जितनी मैं शांत रहूंगी, उतने ही तुम शांत और बुद्धिमान आओगे। जितनी मैं सकारात्मक रहूंगी, उतने ही संतुलित और समझदार तुम आओगे। इसीलिए विदुर जी ने आगे चलकर राजाओं को मार्ग दिखाया, सत्य और धर्म की रक्षा की। और आज भी विदुर नीति हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी विदुर जी की तरह बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति है। तुम शांत, धैर्यवान और समझदार हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति नहीं, हमारे विचार हमें महान बनाते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें प्रेम, शांति और सम्मान के साथ पाल रही हूँ। तुम्हारे अंदर विदुर जी जैसी बुद्धि
और संतुलन है। अब हर सांस के साथ अपने बच्चे को और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। महसूस करिए कि आप और आपका बच्चा एक सुंदर, दिव्य कनेक्शन में है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। और जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखों को खोलें। जैसी माँ की सोच होती है, वैसे ही बच्चे का निर्माण होता है। गर्भ ही सबसे पहला स्कूल है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि और विषय में भी हम ऐसे गर्भ संवाद बनाएं, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।